हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट होता है। आपने चैरिटी में गुड्स दे दिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो देखो, इसकी जर्नल एंट्री तो आपको पता ही होगी। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री इसकी होती है चैरिटी डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो मान लो अगर 5,000 के गुड्स हैं, आपने चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी डेबिट टू परचेज हो जाएगा 5,000। ठीक है, और 5,000 कॉस्ट दिया हुआ है और उसकी 6,000 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ परचेज आ गया। तो परचेज में हम कॉस्ट प्राइस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एंट्री हमने करी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो अब ये देखो, परचेज क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि परचेज से घट जाएगा ये अमाउंट चैरिटी का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। तो परचेजेस से 5,000 रुपये घट गया। और चैरिटी क्या है? एक बिजनेस का, एक बिजनेस का ये एक्सपेंस है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड दिखाओगे। तो गुड्स अगर आपने चैरिटी में दिए हैं, तो ये आपका ट्रीटमेंट होगा, परचेज से घटा दोगे और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चैरिटी के नाम से शो कर दोगे। तो देखो, इसको एडजस्टमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेज से माइनस कर दिया गुड्स गिवन एज चैरिटी, और आपने चैरिटी दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हमेशा ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होगी ये वाली। ठीक है, यानी कि 5,000 के गुड्स जिनका सेलिंग प्राइस है 6,000 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस ये है और ये कॉस्ट है। तो सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना है और कॉस्ट से एंट्री करनी है। तो परचेज में से आप 5,000 रुपये अमाउंट घटाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस में चैरिटी के नाम से दिखाओगे 5,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दिया हुआ है, तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट होता है। अब एक और चीज समझने का तरीका क्या है? दूसरा, जो चीजें एडजस्टमेंट में होती हैं उनको हम दो जगह डालते हैं, एक तो डेबिट इफेक्ट देते हैं और एक क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। तो देखो, जब परचेज है, परचेज तो यहाँ सारी डेबिट है, तो परचेज में से जब आपने लेस किया, तो इसका मतलब क्या किया? आपने इसको क्रेडिट इफेक्ट दिया। ठीक है, और जब चैरिटी आपने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपने इसको डेबिट इफेक्ट दे दिया। तो जब एडजस्टमेंट में कोई चीज दी हुई होती है, उसकी जर्नल एंट्री हुई नहीं होती है, तो उसको हमें एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो इस तरीके से हम चैरिटी को डेबिट इफेक्ट भी दे देंगे और क्रेडिट इफेक्ट भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करोगे अगर आप ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फाइनल अकाउंट्स के। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।